नमस्ते, जय श्री महाकाल दोस्तों। मैं धीरज सिंह, स्वागत है आपका किसान एग्री डॉक्टर चैनल में। दोस्तों आज हम आए हैं ग्राम अंबादेव, जिला आगरमालवा, मध्य प्रदेश में। हमारे साथ में श्री रघुनाथ सिंह जी आ रहे, जो खेती की संतरे की खेती कर सालाना लाखों करोड़ों रुपए कमाते हैं। दोस्तों हम जानेंगे कि कैसे संतरे की खेती करें और लाखों करोड़ों रुपए कमा उसका। सर स्वागत है आपका। स्वागत है आपका। नमस्ते जी। सबसे पहले आप सभी किसान भाइयों का आपका परिचय दीजिए। भाइयों को नमस्ते जी। मैं रघुनाथ सिंह आर्य, ग्राम आंबादेव, तहसील बड़ौद, जिला आगर मालवा का रहने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले जानेंगे कि इनका बगीचा कौन सी वैरायटी का है और कितने फीट पे इन्हें लगाया हुआ है। नागपुरी संतरा जो वैरायटी है, और गहरी जमीन में तो ये इसको भले 20 फीट तक लगा सकते हैं, अच्छी बात है, लेकिन हमने तो इनको 18 फीट पर लगाया है, जो कि हवा भी मिले। जब तक हवा प्रकाश दोनों नहीं मिलेगा तब तक अपनी संतरा की जो है उपज नहीं ले पाएंगे अपन। सबसे पहले आर्य जी से जानेंगे कि ये बगीचा कहाँ से लिया था और कितने में पड़ा था। ये जो बगीचा का पौधा है, मैं स्वयं जाकर के लाया था। नागपुर के पास में बरूड है, जो वहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी नर्सरी भी है और लोकल भी है, पर अपने को एक पौधा पर करीबन 15-20 रुपये ज़्यादा लगता है, लेकिन अच्छी वैरायटी का पौधा अपन लाए, जो इनकी जो माने जो भी क्वालिटी की है वो अपने को पता भी चलता है। थोड़ा पत्ता बड़ा और हल्का सा माने गोलाई पे हल्का सा और काला कलर का। अब वहां से लेते हैं, लोग कहते हैं कि डबल डंडी वाला पौधा अच्छा रहता। मैं तो कहता हूँ पौधा सबसे बेहतर पौधा तो वही है जो 4 से 5 फीट के, 4.5 फीट 5 फीट के अंदर अंदर का। बाकी मेहनत करना तो अपने हाथ में है, बड़ा करना अपने हाथ में है। केवल उनकी जो देखरेख, जब तक 3 साल तक तो इनकी इतनी देखरेख करना पड़ती है कि हर 15-20 दिन, 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन में अपन जो भी उसकी जो ग्रोथ होती है उसको नीचे से सफाई करते रहें। अब आर्य जी से जानेंगे कि ये जो बगीचा है इसमें फल कितने समय बाद आने लगता है और इसमें फल आने के लिए कितना क्या खाद देना चाहिए। अपन जब पौधा लगाते हैं उस वक्त बहुत सावधानी रखना पड़ती है। उसकी जो कलम है उसको पश्चिम साइड में लगा करके उस पौधे को लगाते हैं, क्योंकि जब पश्चिम की हवा अधिक से अधिक चलती है, तो जब पश्चिम की हवा चलती है तो आंधी तूफान में पौधा अपना जो है फटे नहीं, इसीलिए उसकी कलम पश्चिम साइड में। और रहा सवाल ये है कि कितने दिन में फल आता है, वो जो है वैसे तो यूं देखा जाए तो तीसरे साल भी फल देना शुरू हो जाता है, लेकिन अपने को वैसे 4 साल के पहला फल लेना नहीं है, क्योंकि यदि अपन फल जल्दी ले लेंगे तो उनकी जो बढ़वार है, उनकी जो बनना है पौधा, वो अपने आप में नहीं बन पाएगा। इसलिए उसका फल 4 साल के बाद में लेना शुरू करें। स्टार्ट। आर्य जी आप बताइए कि आपने जब बगीचे की बुआई की थी तब आपने इसमें कौन सा खाद दिया था। जब अपन ने इसका जो गूढ़ा मैंने गड्ढा खोदा था, उस वक्त अपन ने एक पोली देसी खाद दिया था पौधे के नीचे, फिर उस पौधे को लगाया, और जिसके बाद में फिर जो है बाद में हल्का सा डीएपी, ज़्यादा नहीं। और जब पानी पर्याप्त मात्रा में आप दे सकते हैं, 1846 पानी ज़्यादा मात्रा में दे सकते हैं तो ही डीएपी देना। जब किसान भाइयों को बताइए कि आपने किस माध्यम से इसमें पानी दिया और कब कब पानी दिया और कब कब पानी की आवश्यकता पड़ी। पानी की जब आवश्यकता पड़ती है तो अपने को 10, 11, 12 बजे अपन जब खेत में आते हैं तो पौधा मुरझाने जैसा दिखने लगता है। उस अवस्था में अपन ने पानी इसको ड्रिप के माध्यम से दिया, क्योंकि अगर यूं पानी देंगे तो इतनी ज़्यादा मात्रा में पानी नहीं पिला पाएंगे, इसलिए ड्रिप से पौधा बहुत अच्छा चलता है। इसलिए 4 साल तक तो अपन ने मात्र ड्रिप से ही इनको पानी पिलाया। आर्य जी आप बताइए कि आपने कितने बीघे में बगीचा लगा रखा है और लगभग कितने पौधे होंगे। हमारे पास में लगभग 1450 पौधा के आसपास में है। अभी छोटा पौधा भी है, लेकिन ये जो आप देख रहे हैं ये बगीचा होगा हमारे पास में 850 पौधा, जो कि इस पौधे में आप ये खासियत देखेंगे, इसके नीचे की जो सफाई कर रखी है, इसलिए अपने को ऐसा लग रहा है कि माने नीचे गहरा नहीं है, लेकिन अपन ने नीचे की सफाई कर दी थी, इसलिए ये जो पौधा अपने आप में ऊपर की तरफ बढ़वा ले रखे हैं। अब आर्य जी से जानेंगे कि ये जो बगीचा है इसमें एक पौधे से कितना फल इन्होंने लिया है। हमने इन पौधों में से कम जब
कम उम्र थी तब तो आधी कुंटल, और इससे बड़ा हुआ था 1 कुंटल से, अब जो है 1 कुंटल से मतलब 2 कुंटल, 2.5 कुंटल, 3 कुंटल, 4 कुंटल तक का जो हमारे पास में पौधा है। यदि कोई पूछेंगे कि भाई कैसे, तो आकर के देख ले उसको। एक व्यक्ति ने कहा कि गुड़ कैसा है, तो दूसरे ने जवाब दिया कि मीठा है। तो जवाब वही आया कि मीठा क्या है, तो कि बस डली मुंह में डालो और चेक करो। जैसे जानेंगे जब बगीचा आता है तो इसमें खाद कब कब देते हैं? हमारे सामने जब ये सवाल है कब कब खाद दिया जाता है, वैसे तो चाहे बगीचा आए या नहीं आए, फिर भी मैंने उनको जो है खाद देते रहते हैं। 1 वर्ष में 2 बार देते हैं। इधर तो मई जून में देते हैं और उधर जो नवंबर दिसंबर में देते हैं। आर्य जी, आप किसान भाइयों को बताइए कि जब बगीचा आता है तो बगीचे में ज्यादा फल लेने के लिए कौन सा खाद किसान भाइयों को देना चाहिए जिससे ज्यादा से ज्यादा पैदावार वो ले सके? जून माह में पर पौधे को हम 500 ग्राम डीएपी, सल्फर 90%, 150 ग्राम पर पौधा, जिंक 50 ग्राम पर पौधा और पोटास 50 ग्राम पर पौधा देते हैं मई जून में। और दिसंबर के महीने में 500 ग्राम डीएपी और टोटल एनर्जी 250 ग्राम, और जिसमें 16 तत्व मैग्नीशियम, पोटास, सल्फर, ऐसे कई प्रकार के जिनमें जो है तत्व मिलते हैं, ऐसे एनर्जी जो है 250 ग्राम अपन देते हैं पर पौधा में। अरे जब किसान भाइयों को बताइए कि खाद देने की सही विधि क्या है? खाद देने की विधि है, जब दिन की 12 बजे जब सूर्य ऊपर रहता है तो जहाँ छांव है पौधा की, उस छांव के आसपास में आधा फीट 1 फीट छोड़ करके अपन रिंग बना करके उसमें खाद देने के बाद में उसको फिर ढक दे और फिर पानी पिला दे। बहुत ही अच्छा तरीका है, क्योंकि उस जो पौधे के जो बिल्कुल गोड़ के पास में वो उनकी जो बारीक तंतु है वो खाने लायक नहीं है, इसलिए वहां से वो जो पौधा अपना जो भोजन ले सकता है। आर्य जी, आप किसान भाइयों को बताइए कि जब बगीचा आता है तो जो फूल खिलते हैं इनको रोकने के लिए क्या करना चाहिए? जब फूल आता है बगीचे में, फूल की जब बहार आती है, उस वक्त मच्छर अटैक करते हैं, क्योंकि जिस वक्त फूल आते हैं उस वक्त जो है फूटन भी लेता है बगीचा, तो अटैक करते हैं। तो उस वक्त दवाई जरूरी है, लेकिन ये ध्यान जरूर रखें कि दवाई जो है हल्की हल्की दे, ऐसा नहीं कि बहुत तेज मात्रा में दे दे या तेज दवाई दे दे, ताकि किसान भाई आगे तक जो है अपना फल सुरक्षित रहे। इसलिए सावधानी उस वक्त रखना जरूरी है। आर्य जी, आप किसान भाइयों को बताइए कि कौन सी दवाई का स्प्रे करना चाहिए जिससे अच्छा रिजल्ट आए? दवाई की वैरायटी है, जिस वक्त फूल आते समय अपन डालें ग्लोबल 777 150 ग्राम, नोवेल 750 ग्राम और चिपको 150 ग्राम, करीबन 500 लीटर पानी में डाल करके करीबन पौधा 110 से 120 पौधा तक अपन स्प्रे कर सकते हैं। आर्य जी, आप किसान भाइयों को बताइए कि जो बगीचे में जो सूखी टहनियाँ होती है, क्या इनको निकालना जरूरी है? सूखी टहनियाँ जरूरी निकालना है, क्योंकि यदि नहीं निकालेंगे तो पौधा अपने आप में ही उनको जैसे बेचैनी जैसी महसूस होती है, और यदि नहीं निकालेंगे तो उसकी सड़न जो है और बढ़ती जाएगी। इसलिए सूखी टहनियाँ निकालनी जरूरी है। आर्य जी, आप किसान भाइयों को बताइए कि जो बगीचे में जो टहनियाँ तोड़ते हैं, इसका सही तोड़ने का सही समय क्या है? सूखी टहनियाँ जो तोड़ने का समय है, वो अंबिया बहार यदि फल आता है तो दिसंबर में, जैसे फल टूटते ही बराबर दिसंबर में अपन टहनियाँ को तोड़ सकते हैं, और गर्मी का फल है तो अपन अप्रैल में तोड़ सकते हैं। इससे ज़्यादा कहीं अनियमितता ना करें, ताकि कहीं पौधे को भी क्षति ना पहुँचे। आर्य जी, आपकी तरफ से किसान भाइयों को जानकारी या उपदेश आप देना चाहेंगे? जी हाँ, किसान भाइयों, सबसे बेहतर तो ये है कि अपन 1 बीघे में करीबन 18 फीट पर लगाते हैं तो 60 से 62, 63, 64, 65 पौधा तक लगा सकते हैं। और 65 पौधा जब लगाते हैं तो ये पौधा अपने खेत की शान भी है और धरती की शान भी है। आज फॉरेस्ट विभाग अपने तरफ से जंगल लगा रहे हैं, पेड़ पौधा लगा रहे हैं, लेकिन अपन भी अपनी तरफ से लगा करके पर्यावरण को शुद्ध करें और
धरती माता की भी शान एक जेवर की तरह धरती माता की भी रहेगी। रहा सवाल ये कि अपनी तरफ से जब खेती की जुताई जब करते हैं तो अपन गहरी जुताई ना करें। ऐसा नहीं कि उसकी जड़ उखाड़ दें। किसान भाइयों को गहरी जुताई करने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन सावधान रहे। अपन किसी बच्चे को ट्रीटमेंट करवाने के लिए दवाखाने में, अस्पताल में ले जाते हैं तो उनको डॉक्टर देख करके टेम्परेचर, उसकी हेल्थ और ड्रग्स क्या देना है क्या नहीं देना है, इसका पूरा ध्यान रखे। और पौधा यूं ही नहीं है, बच्चों वाला खेल नहीं है। इसको बहुत सावधानी से अपना जो है लाभ लेवे और पर्यावरण को भी बचाए और धरती माता को भी जो अपनी शान शौकत बढ़ाए। बिन जंगल बादल नहीं बरसे और बिन पानी सब तरसे। ये जो बादल गिर रहे हैं, ये जो वर्षा कर रहे हैं, ये पेड़ पौधे से भी हो रही वर्षा। आर्य जब किसान भाई अगर कोई आपसे संपर्क करना चाहे तो कैसे संपर्क करे? कृपया आपका नंबर साझा करें। कोई बगीचा लगाना चाहता है तो मुझसे संपर्क करें। मेरा मोबाइल नंबर है 9977959560। किसान भाइयों, आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और अपने और किसान भाइयों तक शेयर करें। और आपको और नई नई खेती से संबंधित जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपको सभी तरह की फसलों से संबंधित जानकारी आपको मिल सके। धन्यवाद। जय श्री महाकाल।